हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसका जो प्रश्नावली 1 है, इसमें जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, इसके थ्रू जो हम एचसीएफ निकालते हैं इसको जानने वाले हैं। देखिए ये जो है एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बस एक चीज याद रखना है कि इसका एक ना फॉर्मूला होता है ना। यानी किसी भी आप पढ़े होगे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो वही है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है, भाज्य है यानी जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं, ठीक है ना। बी क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग भाग देते हैं। और क्यू क्या होता है, भागफल, जितने बार में भाग दिया जाता है। और आर होता है हमारा शेषफल। तो फिलहाल हम लोग को एक फॉर्मूला बस याद रखना है। और यहाँ जो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 135 का और 225 का क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन के। तो हम उसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम लोग ए मानेंगे और छोटा वाला नंबर को हम लोग मानेंगे बी। तो चलिए देखते हैं। ए बराबर हमारा अभी हम लोग देखें कि ए बराबर क्या है, ए बराबर फॉर्मूला है बी क्यू प्लस आर। तो ए बड़ा वाला नंबर होगा तो ए बराबर कितना हुआ 225। बी क्या होगा, छोटा वाला नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 135 को हम कितने बार गुना करें, या तो 225 आ जाए या उससे कम। तो अगर हम दो बार गुना करेंगे तो 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार गुना करेंगे। तो एक बार जब गुना किए तो कितना बचा, तो हमारा 90 बचा, ठीक है। उसी प्रकार अब ये पूरा इक्वेशन खत्म हो गया। अब 135 जो बी था, अब वो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। बी क्या बन जाएगा, ए। और जो हमारा शेषफल था वो क्या बन जाएगा, बी। तो 135 हमारा ए बन गया और 90 हमारा बन गया बी। अब 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 135 या उससे कम आए। तो एक बार पढ़ेंगे क्योंकि दो बार पढ़ने से ज्यादा हो जाता है। तो हमारा फिर लास्ट में कितना बच जाता है, शेषफल 45 बच जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग फिर अब क्या करेंगे, ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक आर बराबर हमारा 0 नहीं आ जाए। तो देखिए अब हम मेरा वापस से 90 क्या हो गया, ए बन गया। और 45 अब क्या हो गया, बी बन गया। अब 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आएगा, तो दो बार में पूरी तरह से कट गया। यानी अब हमारा आर कितना हो गया है, 0। तो जैसे ही आर हमारा 0 हो गया, अब हमारा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें जो हमारा बी निकला, बी बी कितना है 45, तो 45 ही हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा, एच सी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको याद क्या रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा, ए कौन होता है, बड़ा वाला। बी कौन होता है, सबसे छोटा वाला। उसके बाद भाग देते रहना है और हमारा बी बन जाता है ए और आर बन जाता है बी। बस ये आपको याद रखना है और तब तक की प्रोसेस को अपनाना जब तक कि 0 नहीं आएगा। और जब 0 आ जाएगा तो जो बी के स्थान में होगा वही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप अपने से खुद से बनाइए। 196 और 220 का बना के देखिए, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 867 और 225 का है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता ही है। तो एक बार इसको अपने खुद से ट्राई करिए।